हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक हम कर रहे थे और काफ़ी कुछ हमने इसमें कर लिया था। हमने वर्क का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वर्क हम किसको बोलते हैं, एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, एनर्जी क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और फिर एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसको डिस्कस किया था और दोनों के हमने जो फार्मूला होता है वो डिराइव किया था और फिर इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। इतना हम सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज पावर। ओके, तो पावर को हम डिफाइन करते हैं, पावर की हम डेफिनेशन देते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. The rate of doing work is called power. ओके, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला बनेगा, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखिए, पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से और टाइम को T से। इट मीन्स हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या हुआ? P इक्वल टू W/T। नाउ वी नो दैट वर्क डन एंड एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, दोनों का एक ही चीज़ होती है। बिकॉज हमने क्या डिस्कस किया था एनर्जी का डेफिनेशन, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की कैपेसिटी को, काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं, यानी एनर्जी बोलते हैं ऑब्वियसली। तो उस कंडीशंस पे वर्क डन एंड एनर्जी बोथ आर सेम थिंग। तो हम यहाँ पे फिर एक हम आपको दूसरी डेफिनेशन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, एक आपको दूसरा फार्मूला भी हम ले सकते हैं, दैट इज पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, और इसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास पावर क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू एनर्जी को अगर हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो E/T। तो हमारे पास पावर का फार्मूला क्या हुआ? आप चाहे तो W/T लिखिए या फिर E/T लिखिए। अब देखिए, अगर इस यूनिट की हम बात करें तो हमारे पास वर्क डन और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या होती है? दैट इज़ 1 जूल। तो अगर मान लीजिए अगर 1 जूल का वर्क डन किया जाता है फॉर 1 सेकेंड, 1 जूल ऑफ वर्क डन for 1 second, then power is 1 and this is called watt, 1 watt. Yeah, you can say when 1 joule of energy is consumed for 1 second, then the power is 1 watt. तो हमारे पास SI यूनिट क्या हो गई फिर? Then we have SI unit of power is watt. Therefore SI unit of power is watt. तो पावर की SI यूनिट क्या हो गई? SI unit of power is watt, जिसको हम W से लिखते हैं, कैपिटल W से। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अब जो हमने डेफिनेशंस, जो हमने फॉर्मूला देखा पावर का, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी हो तो पावर इक्वल टू हमारे पास क्या है? पावर इक्वल टू E/T, देन एनर्जी इक्वल टू व्हाट? P इंटू T। एनर्जी क्या हो जाएगी? P इंटू T। यानी अगर 1 वाट का पावर जो है, किसी इक्विपमेंट का पावर अगर मान लो 1 वाट है, अगर वो 1 सेकेंड तक काम करता है, देन द एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 जूल। उस केस में एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगी? 1 जूल। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देने की है कि ये यूनिट जो है, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट, जहाँ पे कमर्शियल स्केल पे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है और फिर एनर्जी को मतलब एनर्जी कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस की जा रही है और उसको सेल किया जा रहा है। तो उस केसेज में एक काफ़ी बड़ी यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये यूनिट तो काफ़ी छोटी हो गई। 1 वाट की कोई इक्विपमेंट अगर 1 सेकेंड तक चलती है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 जूल। अब मान लो जैसे आपको दिल्ली में TPDDL वाले, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो कि क्या करते हैं, आपके और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास हर महीने में एक आपको प्रॉपर एक मतलब बिल आता है और हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की और किस रेट से वो चार्ज कर रहे हैं,
वो सब टोटल ऐड करके हमारे पास एक बिल आता है। तो उनकी यूनिट फिर क्या होनी चाहिए? अगर वो ये यूनिट लेते हैं तो दैट इज़ वेरी कम्बरसम, ये उनको कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली मान लो, इमेजिन करो कि हमारे पास हमारे घर में एक आपको इलेक्ट्रिक एक आपको ट्यूब है, ट्यूब लाइट है जो कि 40 वाट की है, 40 वाट की है, ठीक है। और ये नॉर्मली अगर 5 घंटे भी ये काम करता है 5 आवर्स, तो सेकंड में कितना हो जाएगा? 5 × 60 × 60, इतना सेकंड हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली आप एक दिन में अगर इसकी एनर्जी कंज्यूम निकालो तो E = P × T, ये कितना हो जाएगा? 40 × 5 × 6 × 60 × 60, दैट इज़ 200 × 3600, ये कितना हो जाएगा? 72, 1 2 3 4, ये आपको इतना जूल हो गया एक दिन में। और कि अगर पूरे एक महीने का हो तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज़ 30 × 72, 1 2 3 4 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएगा? अभी देखो, 3 2 = 6 और 7 3 = 21, 1 2 3 4 5, इतना जूल हो गया। अब इमेजिन करो कि TPDDL वाले अगर केवल मैंने केवल एक ट्यूब लाइट की निकाली है। ऑब्वियसली हमारे घर में केवल एक ट्यूब लाइट नहीं चलती, फ़ैन है, AC है, रेफ्रिजरेटर है, गीज़र है, डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट हमारे घर में होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये केवल अगर एक ट्यूबलाइट ही केवल जो कि एक दिन मात्र 5 घंटे चल रही है तो पूरे महीने में इतनी यूनिट कंज्यूम हो गई इसके अकॉर्डिंग, इतना जूल। अब अगर वो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले कि हम आपसे काफ़ी कम पैसे लेंगे, वेरी वेरी स्मॉल, बिल्कुल ना के बराबर हम आपसे पैसे ले रहे हैं, दैट इज़ 1 पैसा पर यूनिट। 1 पैसे में कुछ नहीं मिलता आजकल, फिर भी आपको 1 यूनिट दे रहे हैं, आप खुश हो गए, चलो फिर बड़े कम में। बट अब आप देखो कितना बिल आ जाएगा आपको, इतने पैसे, मतलब रुपीज़ में कितना हो जाएगा ये आपको रुपीज़ में हो जाएगा 216 और 12, आपको 21,600 हो जाएगा ये। 1 मिनट, 1 2, ठीक है, 36, 3 4, ठीक है। तो देखिए आप फिर, तो आप अगर इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? इतने रुपीज़ आपको हो जाएंगे, 2,16,000 आपको केवल बिल हो जाएगा केवल एक ट्यूबलाइट को चलाने का। आप सोचो अगर पूरे घर में बाकी ऐसे अगर 3-4 ट्यूबलाइट हैं, फ़ैन है, तो आपको कम से कम महीने का 10 लाख का बिल हो जाएगा। कहाँ से आप पे करेंगे? आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वो बोलेंगे सर जी हम तो 1 पैसे पर यूनिट ले रहे हैं, इससे कम क्या लें। तो ऑब्वियसली इस तरह की तो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए और होती भी नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज दे कैलकुलेट देयर एनर्जी कंज्यूम नॉट इन जूल्स बट इन किलोवाट आवर, यानी वो एक बड़ी यूनिट में, इस छोटी यूनिट को वो एक बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो उसको हम किलोवाट आवर बोलते हैं। तो देखिए उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगी? तो कमर्शियल यूनिट में क्या करते हैं, पावर को वो वाट को किलोवाट में और जो टाइम सेकंड में है इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अब यूनिट क्या बनेगी? तो दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। शॉर्ट में हम इसको KW, किलोवाट आवर, KWH लिखते हैं। देखिए यहाँ पे तो 1 किलोवाट आवर में हमारे पास कितना हो जाएगा, कितने जूल को मिलाकर के 1 किलोवाट आवर बनेगा? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू दैट इज 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाई आवर को सेकेंड में आप कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 60 × 60 सेकेंड, दैट विल बिकम 3600 123 वाट into second, and that is 3612345 वाट इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं? हम जूल बोलते हैं। तो 1 kWh किलोवाट आवर जो होगा दैट इज़ इक्विवेलेंट टू इतना जूल्स के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो सोचिए इतना जूल जिसको आप 1 यूनिट ले रहे थे, 1 जूल को, इतने जूल को मिला करके वो 1 यूनिट लेते हैं,
और फिर उसका वो कुछ अपना पर्टिकुलर 2 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये ऐसे उनका कुछ कॉस्ट होता है, दैट्स वाई आपका बिल जो होता है इतना ज़्यादा नहीं आता। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो दिस इज़ 1 किलोवाट आवर, जो इतने जूल के इक्विवेलेंट होता है। तो दिस इज़ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस बेसिस पे। देखिए देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ हाउसहोल्ड हैज़ 4 bulb of 60 watt each, 2 fan of 70 watt each, and a refrigerator of 600 watt. If all these equipments run for 8 hours, चलिए 5 hours हम ले लेते हैं, 5 hours per day, calculate the cost of energy consumed in a month of 30 days if 1 unit का मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 unit cost ₹4। ठीक है, 1 यूनिट की कॉस्ट अगर 4 रुपये है तो टोटल हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। चलिए तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी है। हमारे पास क्या क्या चीज़ है, 4 बल्ब हैं कितने के, 40 वाट के, 2 फैन हैं कितने के, 70 वाट के, और एक रेफ्रिजरेटर है 600 वाट का। तो ये सारे मिल कर के कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, और ये सारे एक साथ कितना, 5 घंटे पर डे चलते हैं। अगर ये सब अलग अलग चलते तो फिर सबका हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर बल्ब के लिए हमारे पास पावर कितनी है, 2 बल्ब हैं 60 वाट के, तो 2 × 60 दिस इज़ 120 वाट, और आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 120/1000 किलोवाट। ठीक है, चलिए और फिर क्या है हमारे पास, अगर मान लो कि इसमें ऐसे होता है कि बल्ब 4 घंटे चलते हैं, रेफ्रिजरेटर 8 घंटे चलता है, फ़ैन 2 घंटे चलता है, तो फिर सबका अलग अलग निकालते हैं। लेकिन चूँकि सारे मिलकर के 5 घंटे ही चल रहे हैं तो उस कंडीशन पे हम सबकी पावर निकाल करके फिर क्या करेंगे, हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना है, 5 घंटे, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कंज्यूम निकल आएगी। चलिए उसके बाद क्या है फिर फैन, फॉर फैन का हमारे पास, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज़ 12 और ये हो जाएगा 0.12 किलोवाट। ओके, फ़ैन का देखिए हमारे पास क्या सीन है, फ़ैन क्या है 70 वाट का है, और ये बल्ब यहाँ पे 4 हैं, तो ये 4 अगर बल्ब हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगर बल्ब हमारे पास 4 हैं तो 4 × 60 240 वाट, और ये हो गया 240/1000 किलोवाट, एंड दिस इक्वल टू 0.24 किलोवाट, 0.24 किलोवाट। अब देखिए फिर उसके बाद से फॉर किसका हम देखते हैं, फॉर फ़ैन की हम बात करते हैं। फ़ैन कितने, 70 वाट के 2 फ़ैन हैं, तो 2 × 70 140 वाट, एंड दैट्स इक्वल टू 140/1000 0.14 किलोवाट। ओके, फिर देखिए रेफ्रिजरेटर का पावर कितना है, एक ही रेफ्रिजरेटर है, कितने वाट का है, 600 वाट का, 600 वाट, दैट इज 600/1000
0.6 किलोवाट। और सबका ये टाइम कितना है, सारे मिल करके 5 घंटे 5 आवर। तो एक दिन का पहले हम निकालते हैं, E इक्वल टू P इंटू टी। पावर कितना है, पहले तो आप टोटल पावर निकाल लीजिए। टोटल पावर कंज्यूम, टोटल पावर हमारे पास हो गई 0.24 प्लस 0.14 प्लस 0.6। आप इन सबको ऐड कीजिए, 0.24, 0.14 एंड 0.6। दिस इज 0.98 किलोवाट। ठीक है, तो अब एनर्जी कंज्यूम कितनी हो जाएगी पर डे, एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, P इंटू टी, दैट इज 0.98 मल्टीप्लाइड बाई 5 आवर्स। अब 98 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 45 और 4 49, 2 के बाद डेसिमल, दिस इज 4.9 किलो वाट आवर। ये कितने दिन का हुआ, 1 डे का। तो देयरफॉर मैं यहाँ लिखता हूँ, देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। 30 डेज में कितना हो जाएगा, आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 इंटू 4.9, ये कितना हो गया 147 यूनिट, 147 किलो वाट आवर। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपये। तो फिर देयरफॉर टोटल कॉस्ट, ये स्टेप, देयरफॉर टोटल कॉस्ट, आपके पास जो बिल आएगा दैट इज ₹4 मल्टीप्लाइड बाई 147। 147 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 147 आपको जो बिल आएगा वो कितने का आएगा, 588 रुपीज़ का ओनली। तो दिस इज योर राइट आंसर। तो इस ढंग के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिस पे कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।